हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सुर काव्य का महत्व उस पर बात करूँगी। और सबसे पहले जो मैं डिफरेंट पार्ट्स में वीडियोस लाऊंगी उसका एक सारांश आपके सामने पार्ट 1 में शो करने जा रही हूँ। यहाँ पर पार्ट 1 में मैं बेसिक छोटी छोटी चीज़ें बता दूँगी ताकि आपको रफ आइडिया हो जाए। उसके बाद मैं विस्तार से वीडियोस लेकर आऊँगी। जैसे सुर काव्य में प्रेम भक्ति हो गई, अष्टछाप और सुर दास हो गया, या सुर का वात्सल्य रस हो गया, सुर के काव्य में श्रृंगार रस हो गया। तो ऐसे डिफरेंट पार्ट्स मैं आपके लिए विस्तार से लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सुर के जो काव्य हैं उसका महत्व क्या है, वो मेरी सबसे पहली वीडियो होगी। तो सुर के काव्य का महत्व आप भक्ति आंदोलन में उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर उसमें आप सुर के जीवन, उनकी रचना और रचना वैशिष्ट्य, भाषागत जो विशिष्टता है उससे परिचित होंगे। उनकी कविता में ब्रज की लोक संस्कृति, मतलब जो सूरदास हैं वो ब्रज भाषा के कवि हैं, तो वहाँ की जो लोक संस्कृति है उसके पुट आपको देखने को मिल जाएंगी। उनकी कविता गीतों में ढली है, यानी कि वो जो कवि हैं ना वो गीतात्मक रचनाएं करते थे जिसे गाया जा सके। और अपने आराध्य जो कृष्ण उनके आराध्य देव थे, उनकी उपासना के लिए सुर ने नए नए पद गाकर रचे थे, इसीलिए गीतों में ढली हुई उनकी कविता को कहा जाता है। इसीलिए उसमें नृत्य रस, वाद्य संगीत, गायकी, ब्रज लोकगीत का गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि उसको गाकर, उसको नाचकर प्रदर्शित किया जा सकता है। उसमें जो वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग होता था और जो ब्रज की लोक भाषा है वो उसमें हमें देखने को मिलती है। 12वीं सदी से 17वीं सदी तक जो साहित्य और संगीत के क्षेत्र में नया जागरण और कलात्मक उत्कर्ष आया, उसमें सूरदास का महत्वपूर्ण योग हमें देखने को मिलता है। श्रीनाथ जी, अब आप बोलेंगे श्रीनाथ जी का मंदिर मतलब इससे क्या संबंध है? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी भक्ति जो कृष्ण भक्ति काव्य में सबसे अधिक उसको प्रेरणा देने वाले जो थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। वो पुष्टि मार्ग के संस्थापक और प्रवर्तक उन्हें माना जाता है। 1478 ईस्ट से 1530 ईस्ट तक मतलब उनका ये कार्यकाल था, समय माना जाता है। और उनकी मृत्यु के बाद, यानी महाप्रभु जो वल्लभाचार्य थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके जो दूसरे पुत्र थे गोस्वामी विठलनाथ, जिनका टाइम पीरियड 1515 ईस्ट से 1585 के बीच माना जाता है, पुष्टि संप्रदाय के आचार्य पद पर आसीन हुए। और फिर उसके बाद उनकी जो मतलब उन्होंने क्या किया, उनके पिता द्वारा जो ये चलाया गया था पुष्टि मार्ग, उसको क्या किया, आगे बढ़ाते रहे। और फिर श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा, भोग, उत्सव आदि की व्यवस्था करते हुए उनके पुत्र ने पुष्टि संप्रदाय के प्रचार में पर्याप्त योगदान किया था। गोस्वामी विठलनाथ के पहल पर ही जो है वो अष्टछाप, ठीक है, ये अष्टछाप जरूर याद रखना। अष्टछाप क्या है का संगठन, ठीक है, एक संगठन था, अष्टछाप का संगठन किया गया। और उनके पिता के 4 पुत्र मतलब उनके पिता के 4 पुत्र थे और मतलब उनके पिता के 4 शिष्य कुंभदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास पहले ही तैयार थे। और उसके बाद फिर अब गोस्वामी विठल के भी 4 शिष्य है ना, तो चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी और नंद दास भी नया कार्यभार स्वीकार करने हो गए थे। अतः इन 8 को लेकर, यानी उन्होंने अपने 4 शिष्य और अपने पिता के 4 शिष्यों, यानी पूरे टोटल मिला के 8 को लेकर अष्टछाप का गठन किया। वस्तुतः ये 8 भक्त श्री कृष्ण के अष्टसखा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, ये तो मैंने ना आपको बहुत विस्तार में बता दिया है। और वहाँ पे ये लोग, ये अष्टछाप के जो कवि थे वो श्रीनाथ मंदिर में इन्होंने पुष्टि मार्ग को और आगे बढ़ाया था। और श्रीनाथ जी के मंदिर में अष्टछाप के कवि गायक ध्रुपद थमार शैली में गीत कीर्तन करते थे और सूरदास
ऐसे भक्त कवि थे जिसके इष्ट देव के दरबार में जात पात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। सूरदास की बारे में जब भी आप पढ़ेंगे वहाँ पे जात पात को लेकर किसी भी तरह का कोई भेदभाव जैसा अंश आपको नहीं मिलेगा। यही वह लोक सामान्य भावभूमि थी जिस पर सभी भक्त कवियों की सहमति थी। निर्गुण और सगुण को लेकर भक्त कवियों में जो असहमति थी, मतलब निर्गुण और जो जैसे सूरदास को अगर देखा जाए तो वो क्या थे, सगुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, तो वो उसमें जो सूरदास हैं, सुर ने निर्गुण पर सगुण को श्रेष्ठ जताने के लिए ब्रह्मगीत प्रसंग की रचना की थी। यानी सुर जो थे वो स्ट्रांगली सगुण भक्ति को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करते थे और उन्होंने अपने भ्रमर गीत के जो प्रसंग है उसको लेकर निर्गुण पर सगुण को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया था। सुर की भक्ति प्रेम भक्ति थी और उसमें कृष्ण के प्रति समर्पण ही सब कुछ था। तो जो सुर की भक्ति थी वो प्रेम भक्ति थी और प्रेम भक्ति से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसमें कृष्ण के प्रति समर्पण ही सब कुछ था। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे हमारी यूज़फुल वीडियोस देखते रहेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू।